नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रोहितास यादव, सहायकाचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय राउतबाठा। आज बीए पार्ट सेकंड, पेपर फर्स्ट, फोर्थ यूनिट में ब्राज़ील की हम चर्चा कर रहे थे और आज का टॉपिक रहेगा ब्राज़ील की प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ ब्राज़ील। विद्यार्थियों, पहले भी आपको बहुत बार बताया है, प्राकृतिक वनस्पति उस क्षेत्र की भौतिक प्रदेशों से, वहाँ के ऊंचाइयों से, वहाँ की जलवायु से आदि कारकों से प्रभावित होती है। हमने जलवायु कारकों के आधार पर ब्राज़ील को 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा था। इन्हीं जलवायु प्रदेशों के आधार पर, जलवायु प्रदेशों की विशेषताओं के आधार पर ब्राज़ील की प्राकृतिक वनस्पति को भी हम 5 भागों में बांटते हैं। या फिर ऐसा कहा जा सकता है, ब्राज़ील को 5 प्राकृतिक वनस्पति प्रदेशों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला प्रदेश है उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रदेश, दूसरा सवाना घास प्रदेश, तीसरा उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन प्रदेश, चौथा सदाबहार शीतोष्ण झाड़ी वाले वन और लास्ट है प्रेरी घास प्रदेश। इस तरह से ब्राज़ील के यदि हम मानचित्र का अध्ययन करें तो ब्राज़ील का उत्तर से दक्षिण की तरफ हम लगातार इन 5 प्रदेशों में, इन 5 प्राकृतिक वनस्पति प्रदेशों का हम अध्ययन करेंगे। इनमें सबसे उत्तर में, ब्राज़ील के नक्शे में हम देखेंगे, सबसे उत्तर में है वो उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रदेश है और ब्राज़ील का दक्षिणतम भाग है, दक्षिणतम क्षेत्र है, मकर रेखा के नीचे वाला क्षेत्र है, जहाँ पर जो घास पाई जाती है उस घास की विशेषताएं उत्तरी अमेरिका के प्रेरी घास से मिलती हैं, इसलिए इस घास को प्रेरी घास के नाम से जानते हैं। बाकी के 3 जो प्राकृतिक वनस्पति प्रदेश हैं वो उष्णकटिबंधीय वर्षावन और प्रेरी घास के मध्य में उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत है। अब हम सबसे पहले हम देखेंगे उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रदेश जलवायु की दृष्टि से हम देखें तो अमेजन बेसिन या विश्वतरीय जलवायु प्रदेश में विस्तृत है। ब्राज़ील में ऐसे वन भूमध्य रेखीय प्रदेशों में मिलते हैं। इन्हें अमेजोनस सेल्वा वनों के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पेड़ों की औसत लंबाई 60 से 75 मीटर तक होती है। दक्षिणी अमेरिका में विश्व के कुल ऐसे वनों का 51.3% भाग पाया जाता है। ब्राज़ील के लगभग 30% भाग पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन फैले हुए हैं। ब्राज़ील में जुरुप्रा और मैरानोन नदियों के बेसिनों में हीबिया वृक्षों की बहुलता पाई जाती है और ऐसे क्षेत्रों को ब्राज़ील में मंटाना के नाम से जाना जाता है। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख वनों में हार्डवुड, महोगनी, सागौन, हीबिया, रोजवुड, एबोनी, केस्टिलोआ, कोका, सिनकोना, ब्राज़ील नट एवं बलाटा प्रमुख वृक्ष हैं। ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय वर्षावनों को हम मानचित्र में देखें तो आप देखेंगे मानचित्र में ये वाला जो क्षेत्र है, ये ब्राज़ील का उष्णकटिबंधीय वर्षावन वाला क्षेत्र। ये जो रेखा है, खिंची हुई रेखा दिखा रही है, ये वाली रेखा, ये 0 डिग्री रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश है ये, जिसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय वर्षावन भूमध्य रेखा के उत्तर में भी और दक्षिण में भी। जैसा कि हम विषुवत जलवायु की विशेषताओं का अध्ययन कर रहे थे, सेम उसी की तरह ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन भी 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। तो ये जो क्षेत्र है वो ब्राज़ील का उष्णकटिबंधीय वर्षावन का क्षेत्र है। अब हम देखेंगे 2 नंबर पर सवाना घास
प्रदेश। सवाना घास के बारे में हम चर्चा करें तो ये ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय वर्षावन, जिनको सेल्वा वन के नाम से भी जाना जाता है, इनके दक्षिण और पूर्वी भाग में सवाना वनस्पति पाई जाती है। इस सवाना घास प्रदेश को या सवाना वनस्पति को ब्राज़ील में कंपोज के नाम से भी जानते हैं। अल्पवृष्टि, शुष्क मौसम तथा अधिक वाष्पीकरण के कारण इस प्रदेश में आर्द्रता का अभाव पाया जाता है और आर्द्रता के अभाव के कारण, वर्षा के अभाव के कारण यहाँ पर बड़े वृक्षों के स्थान पर घास के मैदान मिलते हैं। कहीं कहीं पर छोटे छोटे वृक्ष भी दिखाई देते हैं। यहाँ पाई जाने वाली घास आधा मीटर से लेकर 4 मीटर तक ऊंची होती है। आंतरिक निम्न भूमि एवं पठार के अधिकांश भाग पर सवाना घास के साथ साथ वृक्ष भी दिखाई देते हैं, जिन्हें कैंपो सेराडो के नाम से जाना जाता है। इस प्रदेश में कंटीली झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। उत्तरी पूर्वी अर्धशुष्क पठारी भाग में इन कटीली झाड़ियों को कटिंगा के नाम से जाना जाता है। ये आपको जलवायु प्रदेशों के बारे में भी बताया था। सवाना घास प्रदेश में ही कटिंगा नामक कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इस जलवायु प्रदेश को आप मानचित्र में देखेंगे। ये जलवायु प्रदेश उष्णकटिबंधीय वर्षावन जलवायु प्रदेश के दक्षिण और पूर्वी भाग में विस्तृत हैं। आप मानचित्र में देखेंगे ये वाला जो प्रदेश है, ये जो आपको प्रथम प्रदेश बताया था उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रदेश, इस प्रदेश के जस्ट नीचे दक्षिण में और पूर्व में, दक्षिण और पूर्वी भाग में, या फिर ऐसा कह सकते हैं लगभग मध्यवर्ती ब्राज़ील में सवाना घास प्रदेश पाया जाता है। ये दूसरा ब्राज़ील का प्राकृतिक वनस्पति प्रदेश है। इसी को कंपोज के नाम से जाना जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कंपोज, कटिंगा, कैंपो सेराडो, ये भौगोलिक शब्दावली हैं जो बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछी जाती है। इनको ध्यान में रखना है। अब हम चर्चा करेंगे तीसरा प्रदेश है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन प्रदेश। ये प्रदेश जैसा कि आपको बताया था उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन प्रदेश हैं। ये ब्राज़ील में सवाना घास प्रदेश के दक्षिण में पाया जाता है। ब्राज़ील में सवाना वनस्पति के दक्षिणवर्ती क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। इन वनों में एक ही जगह पर एक जाति के वृक्ष समूह पाए जाते हैं। ये यहाँ की मुख्य विशेषता है। पतझड़ वनों की विशेषता है एक स्थान पर एक ही प्रजाति के कई वृक्षों का मिलना, जबकि उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रदेशों में एक जगह एक ही प्रजाति के वन मिलने के स्थान पर एक जगह विभिन्न प्रकार की वनस्पति वहाँ जैव विविधता पाई जाती है। कहने का मतलब यह है वहाँ जैव विविधता पाई जाती है। एक जगह बहुत सारे वृक्ष मिलेंगे लेकिन वो एक प्रजाति के न होकर के विभिन्न प्रजातियों के वृक्ष पाए जाते हैं, जबकि उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनों में एक ही स्थान पर एक ही जाति के कई वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ के वानस्पतिक परिदृश्य में सागौन, बांस, केबाको, झाल एवं ताड़ के वृक्ष और घास के मैदान तथा कहीं कहीं दलदल भी दिखाई देता है। अधिक आर्द्र क्षेत्रों में मनीहार, मनीकोबा और कार्नोबा वृक्ष पाए जाते हैं। फ्रांसिस्को नदी बेसिन में शुष्कता सहन करने वाले पौधे भी पाए जाते हैं। इस तरह से ये ब्राज़ील का तीसरा वनस्पति प्रदेश है जिसे उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन प्राकृतिक वनस्पति प्रदेश कहते हैं। ये सवाना घास के जस्ट दक्षिण में आपको ये बताया, या सबसे पहले आपको बताया था उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रदेश का प्रदेश। फर्स्ट था उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रदेश, उसके जस्ट दक्षिण में था सवाना घास प्रदेश, और ये तीसरा जो है वो है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन प्रदेश है, जिसको मानचित्र में पहले से ही दिखा रखा है। ये वाला क्षेत्र इसमें है। इसमें ये तीसरा ब्राज़ील का प्राकृतिक वनस्पति प्रदेश है। इसके बाद में हम देखेंगे चौथा प्राकृतिक वनस्पति प्रदेश, जिसे हम कहते हैं सदाबहार शीतोष्ण झाड़ी वाले वन। इसको आप मानचित्र में देखेंगे।
ये वाला जो प्रदेश है वो है सदाबहार शीतोष्ण झाड़ी वाले वन प्रदेश है। इस प्रकार के सदाबहार वन दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील के तट पर मिलते हैं। यह प्रदेश उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन प्रदेश के दक्षिण में स्थित है। ग्रीष्मकाल में पानी की कमी के कारण वनस्पति छोटी छोटी झाड़ियाँ या बौने वृक्षों के रूप में जानी जाती है, जिनकी छाल मोटी और पत्तियाँ चौड़ी एवं जड़ें लंबी होती हैं। इनकी लंबाई 6 से 15 मीटर तक होती है। इस प्राकृतिक वनस्पति प्रदेश में मुख्य रूप से अंजीर, यूकेलिप्टस, पाइन, ओक, जैतून, सिडार तथा कार्क के पेड़ मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर रसदार फल भी उत्पन्न किए जाते हैं। तो इस तरह से ये ब्राज़ील का चौथा वनस्पति प्रदेश है जो ब्राज़ील के दक्षिणी और पूर्वी तटीय प्रदेश में विस्तृत है। जैसा कि आप मानचित्र में देख रहे हैं, ये वाला जो क्षेत्र है वो सदाबहार शीतोष्ण झाड़ी वाले वनों का प्रदेश है ये। इसके बाद में हम देखेंगे ब्राज़ील का अंतिम प्राकृतिक वनस्पति प्रदेश, और वो है प्रेरी घास प्रदेश। इसमें मुख्यतः प्रेरी घास है उत्तरी अमेरिका में यूएसए में पाई जाने वाली शीतोष्ण घास प्रदेश है। लेकिन ब्राज़ील के शीतोष्ण प्रदेश में मकर रेखा के दक्षिणी भाग में जो घास पाई जाती है, जिसकी विशेषता प्रेरी घास से मिलती जुलती है, इसलिए इसको हम प्रेरी घास के नाम से जानते हैं। आप मानचित्र में देख रहे हैं, ये जो रेखा है, ये वाली रेखा है, यह है मकर रेखा। मकर रेखा से दक्षिण वाला भाग है वो शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, और शीतोष्ण कटिबंध में पाई जाने वाली जो घास है उसी को हम प्रेरी, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी अमेरिका में जो अर्जेंटीना में जो घास पाई जाती है, इसका मुख्य विस्तार अर्जेंटीना में है। लेकिन जो ब्राज़ील के शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो घास पाई जाती है उसको हम प्रेरी घास के नाम से जानते हैं। ब्राज़ील पठार के दूर दक्षिणी लघु क्षेत्र में उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु पाई जाती है, जिसमें वर्ष भर वर्षा होती है। इस क्षेत्र के सागर तटीय निम्न मैदानी भागों में वृक्ष विहीन बड़ी घास वाली वनस्पति को प्रेरी घास के नाम से जाना जाता है। इन घासों की ऊंचाई 3 मीटर तक होती है। इतनी लंबी होते हुए भी ये घासें मुलायम होती हैं। दक्षिणी ब्राज़ील के तट पर इसी प्रदेश में अल्फा घास की बहुलता है। उच्च भूमियों पर उपोष्ण कटिबंधीय विस्तृत वन पाए जाते हैं, जिनमें नुकीली पत्ती वाले पुराना पाइन वृक्षों की अधिकता पाई जाती है। इस तरह से हम कह सकते हैं ब्राज़ील को 5 प्राकृतिक वनस्पति प्रदेशों में बांटा जाता है, जिनका जो ये नामकरण और विभाजन है ये उत्तर से दक्षिण किया गया है। सबसे उत्तर में है उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रदेश जो भूमध्य रेखा के दोनों तरफ है। इसके जस्ट दक्षिण में सवाना घास प्रदेश आ गया, जिसका विस्तार मध्य और पूर्वी अफ्रीकी प्रदेश में है। इसके बाद में उष्णकटिबंधीय पतझड़ प्रदेश है, ये इसके जस्ट दक्षिण में है। और फिर जो है चौथा है सदाबहार शीतोष्ण झाड़ी वाले वन, ये दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील तट पर आ गया। ये वाले इस तट पर जो वनस्पति पाई जाती है, और सबसे अंत में है प्रेरी घास प्रदेश है। इस तरह से हम कहते हैं ब्राज़ील को उत्तर से दक्षिण दिशा में 5 प्राकृतिक वनस्पति प्रदेशों में बांटा जाता है।